आज का एपिसोड एक वार्निंग भी है और एक बिजनेस मास्टर क्लास भी। देखो यार, हम सब कस्टमर्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन अपनी डेली लाइफ में। लेकिन तुमने कभी सोचा है जब तुम किसी चीज को हाथ में उठाते हो या फिर किसी चीज को ऐड टू कार्ट करते हो, तो क्या वो डिसीजन तुमने अपने मन से लिया है या किसी ब्रांड ने तुमको लीड किया है वो डिसीजन लेने के लिए? क्या बात कर रहे हैं? ब्रांड्स कोई सिंपल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, वो आपका माइंडसेट डिजाइन कर रहे हैं थ्रू बिजनेस ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल हैक्स और बिहेवियरल साइंस। मैं नहीं मानता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस ट्रिक्स की जो ब्रांड्स आपके और मेरे ऊपर रोज यूज करते हैं और हमको पता भी नहीं चलता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। माय नेम इज सिद्धांत जाम और आप देख रहे हैं बीटी बिजनेस टॉक्स विद सिंह। ट्रिक 1, पुअर कस्टमर सर्विस इज इक्वल्स टू मोर प्रॉफिट। कभी सोचा है कुछ ब्रांड्स बैड कस्टमर सर्विस क्यों ऑफर करते हैं? जब भी हम किसी कंपनी से बैड सर्विस एक्सपीरियंस करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि यार इनका मैनेजमेंट कितना खराब है या फिर कस्टमर सर्विस इनके लिए मैटर ही नहीं करती है। या तुमने कभी किसी कस्टमर सर्विस नंबर पे कॉल किया हो कि कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के साथ कनेक्ट हो पाए और फिर वेट किया हो और वेट किया है, राइट? लेकिन सच ये है कि कई बार बैड कस्टमर सर्विस एक स्ट्रैटेजी होता है। शॉकिंग, राइट? समझाता हूँ। 2016 में एक बिग अमेरिकन टेलीकॉम जायंट बाय द नेम ऑफ कॉमकास्ट वाज रैंक नंबर 1 फॉर वर्स्ट कंपनीज फॉर कस्टमर सर्विसेज। पर फिर भी कॉमकास्ट रिमेन काफी प्रॉफिटेबल और काफी ज्यादा मैसिव। अब जैसे कि यूरोप की रायनर एयरलाइंस, ये एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइंस है। इनका प्रॉमिस है कि वी विल टेक यू फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वेरी चीप, लेकिन सीट्स पे कुशन नहीं होंगे, पानी पेड होगा और लगेज के एक्स्ट्रा चार्जेस। और अगर गलती से आपने इनके कस्टमर सर्विस पे फोन कर दिया तो भाई गुड लक, आपके 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। पर फिर भी लोग रायनर एयरलाइन से ट्रेवल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका बेस टिकट प्राइस इतना सस्ता होता है कि लोग कंप्लेन करते हुए भी टिकट्स बुक कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पैसे बचाने हैं, राइट? और ये सिर्फ रायनर एयरलाइंस नहीं करता है। आपने अगर नोटिस किया हो, इंडिया में भी कई एयरलाइंस नोइंगली एक बैड कस्टमर सर्विस डिजाइन करते हैं। मिनिमल कस्टमर टच पॉइंट्स, हिडन चार्जेस और प्रीमियम कस्टमर सपोर्ट सिर्फ पेड प्लान्स में। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सर्विसेज अच्छी हो गई तो लोग कभी अपग्रेड ही नहीं करेंगे, और अगर सर्विसेज थोड़ी फ्रस्ट्रेटिंग रहेगी तो आप और मैं फ्रस्ट्रेट होकर बोलेंगे कि यार चलो 500 रुपए 1000 रुपए की बात है ना, अपग्रेड कर लेते हैं। एंड बूम, दिस इज वेयर कंपनीज मेक द रियल मनी। एक और एग्जांपल ले लो, Amazon की फ्री डिलीवरी पॉलिसी। जब तक प्राइम नहीं लेते हो, ऑर्डर्स भी लेट आते हैं, डिस्काउंट्स भी नहीं मिलते, और जैसे ही आपने प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ऑर्डर्स भी तेज आएंगे और डिस्काउंट भी भरपूर मिलेगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्लान्ड एक्सपीरियंस है, डिजाइन टू मेक यू वांट टू अपग्रेड। तो हमने क्या सीखा? बैड सर्विस जब जानकर किए जाए तो वो कस्टमर के फ्रस्ट्रेशन को ज्यादा प्रॉफिट्स में कन्वर्ट कर सकता है। ट्रिक 2, लॉस लीडर प्राइसिंग या फिर द रेजर एंड ब्लेड मॉडल। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉस पे क्यों सेल करेगी? नहीं, अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट देखो और आपको लगे वायर इतना सस्ता, तो जरा रुकना, शायद ये प्रोडक्ट आपको आगे जाके बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस ट्रिक का नाम है लॉस लीडर प्राइसिंग, जिसका मतलब है कि ब्रांड्स जानबूझकर अपना एक प्रोडक्ट लॉस पे बेचते हैं, क्योंकि उसके बाद आप बार बार उस प्रोडक्ट से कनेक्टेड चीजें खरीदोगे और असली पैसा ब्रांड वहां बनाता है। अब जैसे ओला एंड उबर की अर्ली डेज की स्ट्रेटेजी, जिसमें दोनों ही ब्रांड्स ने काफी डीप डिस्काउंट्स दिए, लॉस पे राइड्स कराई, ताकि कस्टमर को उनकी सर्विसेज की आदत पड़ जाए। आपको एक बार कैब की आदत पड़ गई, उसके बाद आप सोचोगे कि यार चलो 100-200 एक्स्ट्रा तो लग रहा है, कम से कम आराम से कैब में बैठ के तो जाऊंगा एसी में। आपको पता भी नहीं चला कब आपको कैब से ट्रैवल करने की आदत पड़ गई और हमने ऑटो लेना छोड़ दिया। और ये कैसे हुआ? क्योंकि ओला और उबर ने अपनी इनिशियल राइड्स इतनी लॉस में आपको दी कि आपको लगा इससे सस्ता तो कुछ है ही नहीं, और एक बार आपकी आदत पड़ गई तो अब आप बार बार ओला उबर के पास जाओगे। या फिर Amazon, जिसने अपना किंडल इनिशियली बहुत सस्ते में बेचा, सस्ते में मतलब लॉस में बेचा, ताकि एक बार लोग उसको खरीद ले। और एक बार आपने किंडल में पैसा डाल के उसको खरीद लिया तो अब बुक्स खरीदने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ई बुक्स फ्री नहीं आती है, यू हैव टू पे फॉर इट। और जितनी ज्यादा बुक्स खरीदोगे उतना ज्यादा कंपनी कमाएगी। रेजर एंड ब्लेड मॉडल का इजाद किया था जिलेट ने। आपको 100 रुपए का स्टाइलिश जिलेट का रेजर मिलता है, कभी कभी तो ऑलमोस्ट फ्री का भी मिल जाता है, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट ब्लेड्स 350 से 400 रुपए पर पैक। और आप किसी और कंपनी के ब्लेड्स जिलेट के रेजर पे लगा ही नहीं सकते हो, आपको जिलेट के ही खरीदने पड़ेंगे। तो असली गेम है रिपीट परचेज ब्लेड्स का। एक बार आपने जिलेट का रेजर ले लिया तो अब लाइफ लॉन्ग उसके इकोसिस्टम में फंस गए। यही सेम चीज करी प्रिंटर कंपनीज ने, जैसे कि HP और कैनन। प्रिंटर बहुत सस्ता मिलता है, 5000-10,000 में अच्छे से अच्छा प्रिंटर आ जाता है, पर उनकी रिफिलिंग्स 2500 से 3000 रुपए पर पैक। अब आपने HP का प्रिंटर लिया है तो HP की इंक भी लेनी पड़ेगी, जो आप सालों साल तक लोगे।
प्रिंटर एक बार, इंक हर साल। बेसिकली प्रिंटर सस्ता और इंक महंगा, क्योंकि बिजनेस इंक से चल रहा है, प्रिंटर से नहीं। यानी ब्रांड्स का टारगेट होता है कि एक बार कस्टमर को खींच लो, फिर छोड़ना मत। उनका CLTV निकलता है। CLTV बोले तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, और इनिशियल प्रोडक्ट उनका हुक होता है। तो क्या सीखा? जब कोई ब्रांड किसी प्रोडक्ट को अनएक्सपेक्टेडली चीप प्राइस में बेच रहा हो तो जरा सोचो रियल पैसा कहाँ बन रहा है। ट्रिक नंबर 3, डिम रेस्टोरेंट लाइट्स। हाँ भाई, ये भी एक ट्रिक है। आप कभी किसी फैंसी रेस्टोरेंट में गए हो जहाँ लाइट इतनी डिम होती है कि खाना भी मुश्किल से दिखता है? आप सोच रहे होगे कि शायद ये रोमांटिक एम्बियंस के लिए, बट नहीं दोस्त, इसके पीछे एक सॉलिड साइकोलॉजिकल रीजन है। ये एक प्लान बिजनेस मूव है जो डायरेक्टली आपके बिल पे इम्पैक्ट करता है। डिम लाइट्स का काम सिर्फ मूड सेट करना नहीं है, ये आपकी माइंड को भी रिलैक्स करता है। जब लाइटिंग सॉफ्ट होती है, आप ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहते हो, आपका अलर्ट लेवल थोड़ा लो हो जाता है, और इसी रिलैक्स्ड स्टेट में आप ओपन हो जाते हो और खर्चा करने के लिए। स्टडीज भी यही कहती हैं कि जब एनवायरनमेंट डिम होता है तो लोगों का इनहिबिशन, माइंड पर कंट्रोल काफी कम हो जाता है, और तभी लोग एक और डेजर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लेते हैं, या वो एक्सपेंसिव वाली वाइन खरीद लेते हैं, या फिर आज तो छोड़ो यार, आज फुल एंजॉयमेंट वाले मूड में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टारबक्स, वार्म लाइटिंग, अर्दी टोन्स, कोजी सोफास और लाइट जैज म्यूजिक, ये सब कुछ इस तरह से सेट किया गया है कि आप काफी कंफर्टेबल फील करो। और जब आप लोग अपने लैपटॉप्स लेके ऐसे कंफर्टेबल माहौल में बैठोगे तो आप कॉफी तो एक्स्ट्रा ले ही लोगे, पर साथ में एक कुकी भी हो जाए, वो सैंडविच खा लेते हैं, बहुत देर हो गई है, एक्स्ट्रा खर्चा। या फिर बाकी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, वहाँ एम्बियंस इंटेंशनली स्लो और मेलो होता है, सर्विस थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा स्लो होता है, ताकि आप डिनर स्ट्रेच करो। और जब टाइम बढ़ता है तब एक एक्स्ट्रा राउंड ऑफ ड्रिंक्स आ जाता है, स्टार्टर्स के बाद मेन्स और फिर डेजर्ट भी, और टोटल बिल धीरे से 3000 से 7000 चला जाता है। तो क्या सीखा? मूड कंट्रोल करना इज इक्वल्स टू वॉलेट कंट्रोल करना। जब ब्रांड आपका एनवायरनमेंट कंट्रोल करता है तो वो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी कंट्रोल कर रहा है। ट्रिक नंबर 4, डिकॉय प्राइसिंग। बेसिकली जब महंगा लगे सस्ता। आप कभी नोटिस करना कैफेज में कॉफी के प्राइसिंग क्या होते हैं। कॉफी के 3 साइज ऑप्शन आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज, और इनकी प्राइसिंग काफी अजीब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कॉफी 79 रुपीज, मीडियम कॉफी 179 रुपीज और लार्ज कॉफी 189 रुपीज। मीडियम और लार्ज में सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस। अब जरा सोचो, जब मीडियम और लार्ज में सिर्फ 10 रुपए का डिफरेंस होगा तो हम क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली लार्ज। 10 रुपए की तो बात है, और ब्रांड्स यही चाहते हैं। इसको कहते हैं डिकॉय प्राइसिंग। ये एक ऐसी ट्रिक है जहां ब्रांड एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है ताकि दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि मीडियम कॉफी ताकि लार्ज कॉफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, और PVR में जाके मीडियम पॉपकॉर्न ताकि लार्ज पॉपकॉर्न ज्यादा बेटर लगे। क्योंकि जब आप मीडियम पॉपकॉर्न देखोगे और लार्ज पॉपकॉर्न का प्राइस देखोगे तो आपको लगेगा यार 20 रुपए ये तो फर्क है, लार्ज ले लेते हैं। बट रियलिटी ये है कि ब्रांड आपको लार्ज पॉपकॉर्न ही बेचना चाहता था, मीडियम तो सिर्फ एक ट्रिक था। कभी ट्राई करना काउंटर पे बोलने का कि भैया मुझे मीडियम दे दो, वही तुमको बोल देंगे सर लार्ज में 10 रुपए का फर्क है, और आप लार्ज ले लोगे। तो क्या सीखा? जब आपको कोई डील सेंसिबल डील लगने लगे तो जरा चेक करना कि कहीं वो डिकॉय तो नहीं। ट्रिक नंबर 5, स्टोर डिजाइन साइकोलॉजी। नेक्स्ट टाइम आप जब किसी मॉल में या फिर किसी बड़े शोरूम में एंटर करो तो नोटिस करना कि कैसे आपका फुट मूवमेंट, आपके आईज का डायरेक्शन और आपका खरीदने का मन सब कुछ केयरफुली डिजाइन किया गया है। इसको कहते हैं स्टोर डिजाइन साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल आइकिया का लेआउट कोई रैंडम नहीं होता है, वो एक मेज जैसा बनाते हैं। आप एक बार अंदर घुसे तो आपको पूरा शोरूम देखना पड़ता है, नो शॉर्टकट्स, और बीच बीच में लो कॉस्ट इम्पल्सिव आइटम्स रखते हैं, जैसे कि नैपकिन्स, कैंडल्स और मग्स। यानी कि कस्टमर को डिटूर पे डाला, ज्यादा टाइम अंदर, ज्यादा प्रोडक्ट्स देखो और ज्यादा खरीदो। या फिर सुपरमार्केट्स का एग्जांपल ले लो, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स जो रेगुलर बिकते हैं वो सबसे लास्ट में रखे होते हैं। क्यों? ताकि आपको सारे रैक से गुजरना पड़े, और रास्ते में चॉकलेट, टॉयज जैसे इम्पल्सिव परचेजेस। और अपने मॉल्स के एस्केलेटर्स कभी देखा है कैसे डिजाइन होते हैं? कभी नोटिस किया है आपको अगर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना है तो आपको पूरा फ्लोर घूम के जाना पड़ता है, जबकि मॉल्स में एस्केलेटर एक के ऊपर एक बन सकते हैं, बट नहीं। डिजाइन साइकोलॉजी, एस्केलेटर हमेशा क्रॉस डायगोनल में होता है, अपोजिट कभी नहीं होता है। और ऐसा क्यों? ताकि आप दोनों तरफ के स्टोर्स देखते हुए निकलो। मोर फुटफॉल इज इक्वल्स टू मोर कन्वर्जन्स। तो क्या सीखा? जहां आपको लगता है कि आप फ्रीली शॉपिंग कर रहे हो, आप एक्चुअली एक इंटेंशनली डिजाइन मेज में घूम रहे हो। ट्रिक नंबर 6, श्रिंकफ्लेशन। जब प्राइस सेम पर प्रोडक्ट
कम। अब बात करते हैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जो आप अपनी डेली लाइफ में फेस कर रहे हो पर आपको पता भी नहीं चलता। बेसिकली आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो जिसका क्वांटिटी कम होता जा रहा है बट प्राइस उतने का उतना ही है। इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, जिसमें ब्रांड प्रोडक्ट का क्वांटिटी या साइज छोटा कर देता है पर उसका प्राइस सेम रहता है। एग्जाम्पल मैगी पैकेट्स। कई बार मैगी के पैकेट सेम दिख रहा होता लेकिन अंदर सिर्फ 55 ग्राम इंस्टेड ऑफ 70 ग्राम, लेकिन प्राइस वही 12 रुपए। या फिर डेयरी मिल्क, पैकेजिंग सेम, वेट पे ध्यान नहीं, पहले 30 ग्राम था अब 25 हो गया। या फिर आपका ब्लू लेस का चिप्स का पैकेट जिसमें हवा बढ़ती जा रही है, चिप्स कम होता जा रहा है लेकिन प्राइस उतने का उतना ही है। तो क्या सीखा? जब पैकेजिंग फैमिलियर लगे और प्राइस सेम लगे, एक बार क्वालिटी, क्वांटिटी और वेट चेक करो, शायद आप उतने ही प्राइस में कम प्रोडक्ट खरीद रहे हो। ट्रिक नंबर 7, बेस्ट सेलर टैग। जब सब खरीद रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? अच्छा बताओ, ये वाली लाइन सुन के कैसा फील होता है? सर ये तो हमारा बेस्ट सेलर प्रोडक्ट है। आपके मन में एक थॉट आता है कि जब सब ले रहे हैं तो इसमें कुछ गलत थोड़ी ना होगा, अच्छा ही होगा प्रोडक्ट। इस ट्रिक को कहते हैं सोशल प्रूफिंग और ब्रांड जिसको यूज करता है बेस्ट सेलर, मोस्ट पॉपुलर, ट्रेंडिंग नाउ, ऐसे टैग्स को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल Amazon, आप किसी प्रोडक्ट पे गए और देखा बेस्ट सेलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ओवर 10,000 बॉट इन पास्ट मंथ्स, तो इंस्टेंट ट्रस्ट बिल्ड हो गया बिना प्रोडक्ट को एक्चुअली देखे। या फिर स्विगी जोमेटो, मोस्ट ऑर्डर्ड आइटम इन योर एरिया, 4.8 रेटिंग, 5K प्लस ऑर्डर्स दिस मंथ। ये सोशल सिग्नल्स आपके दिमाग में एक थॉट देते हैं कि अगर सब ले रहे हैं तो अच्छा ही होगा। या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल, टॉप 10 इन इंडिया टुडे, यानी शो चाहे एवरेज हो पर आप शायद देख लोगे क्योंकि इंडिया में टॉप 10 है भाई। तो क्या सीखा? बेस्ट सेलर टैग हमेशा सच नहीं होता, कभी कभी ब्रांड इसको इंटेंशनली लगाते हैं आपका ट्रस्ट जीतने के लिए। ट्रिक नंबर 8, आर्टिफिशियल डिमांड। कभी कोई वेबसाइट खोली, प्रोडक्ट देखा और नीचे एक छोटी सी रेड कलर की लाइन में लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक्स, 8 पीपल व्यूइंग दिस आइटम राइट नाउ, हरी, ऑफर एंड्स इन 4 आवर्स। ये सब होता है आर्टिफिशियल स्कैरसिटी का गेम। फॉर एग्जाम्पल booking.com या मेक माई ट्रिप, ओनली 1 रूम लेफ्ट एट दिस प्राइस, 4 अदर्स आर लुकिंग एट दिस रूम। ये प्रेशर क्रिएट करता है ताकि आप डिसीजन जल्दी लो, इम्पल्स में लो और बिना सोचे समझे लो। और ये सेम चीज मिंत्रा, फ्लिपकार्ट भी करते हैं। लास्ट फ्यू पीसेस रिमेनिंग, हरी, लिमिटेड स्टॉक, जबकि वेयर हाउस भरा होता है पर मैसेजिंग ऐसी है कि आपको लगे ये प्रोडक्ट आपसे छूट रहा है तो जल्दी से ले लो, एड टू कार्ट एंड बाय। साइकोलॉजी ये कहती है जब कोई चीज लिमिटेड लगती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो क्या सीखा? रियल डिमांड कम भी हो सकती है लेकिन अर्जेंसी क्रिएट करके आपको फोमो देना, दैट इज द रियल ट्रिक। ट्रिक नंबर 9, एंकरिंग। अगर आपको कोई प्रोडक्ट दिखे जिस पे प्राइस लिखा हो 1499 और उस पे क्रॉस करके नीचे लिखा हो 799, तो आपको क्या लगता है कि वाह यार 700 रुपए का डिस्काउंट, ये तो बढ़िया डील है। बट रियलिटी ये है कि आपको पता भी नहीं है कि 1499 उसका प्राइस था भी नहीं। इसको कहते हैं एंकरिंग। एग्जाम्पल फैशन रिटेल जैसे कि Zara, H&M, मिंत्रा, MRP 2999 एंड नाउ 999। एंकरिंग ये करता है कि पहले दिमाग में एक हाई प्राइस डाल दो ताकि जो एक्चुअल प्राइस हो वो काफी वैल्यूएबल लगे। फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग, मंथली 499, ईयरली 1999, दैट इज 166 पर मंथ। आपको ईयरली ज्यादा सस्ता लगेगा क्योंकि आपको मंथली से एंकर किया गया। तो क्या सीखा? एंकरिंग आपको मैनिपुलेट करने की ट्रिक है। 799 तब तक आपको सस्ता नहीं लगेगा जब तक उसके बगल में 1499 कट के ना लिखा हो। इसको बोलते हैं एंकरिंग। ट्रिक नंबर 10, एयरलाइंस अपनी फ्लाइट्स को ओवरबुक क्यों करते हैं? आपने कभी सुना है सर आपकी फ्लाइट में सीट नहीं है, पर आपने तो टिकट ऑलरेडी बुक करी थी, आप एयरपोर्ट भी पहुंच चुके हो, तो ऐसा कैसे कि आपकी सीट ही नहीं है? मतलब पैसा भी गया और उड़ान भी। भाई ये कोई सिस्टम एरर नहीं होता, ये एक सोची समझी ट्रिक है। एयरलाइंस के पास एक पावरफुल टूल है डेटा, और उनका डेटा ये कहता है कि हर फ्लाइट में 5 से 10% लोग नो शो करते ही करते हैं, आते ही नहीं है। कोई लेट हो जाता है, कोई कैंसिल कर देता है और कोई गेट तक ही नहीं आ पाता है। तो अगर फ्लाइट्स सिर्फ उतनी टिकट्स दें जितनी उनके पास सीट हैं और उसमें से कुछ लोग नहीं आए तो फ्लाइट हाफ एम्प्टी उड़ेगी, यानी कि लॉस में उड़ेगी। तो एयरलाइंस ने एक नया ट्रिक निकाला, ओवर बुकिंग। मतलब अगर 180 सीट्स है तो 188 लोगों को टिकट्स दे देते हैं, ये अज्यूम करके कि एटलीस्ट 8 लोग तो कैंसिल करेंगे ही करेंगे और फ्लाइट फुल होकर ही जाएगी। क्योंकि हर फ्लाइट का एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्रू की सैलरी, फ्यूल के चार्जेस, एयरपोर्ट के चार्जेस, चाहे 180 पैसेंजर हैं चाहे सिर्फ 150, वो चार्जेस सेम रहते हैं, वो कॉस्ट फिक्स रहता है। इसलिए फ्लाइट्स ओवर बुकिंग करती हैं कि अगर 2-4 कस्टमर नहीं आए तो एटलीस्ट उनका कॉस्ट बच जाएगा। और अगर कभी पूरे कस्टमर आ भी गए और 1-2 एक्स्ट्रा आ गए जिनकी टिकट उन्होंने ऑलरेडी दे दी थी बाय द वे,
तो उनको कंपनसेशन, एक दूसरी फ्लाइट बुक कर देंगे फ्री में, विच इज़ अ वेरी लेस लॉस एज कम्पेयर टू फ्यूल चार्जेस, क्रू की सैलरी और एयरपोर्ट चार्जेस। तो ये थी 10 बिजनेस ट्रिक्स जो ब्रांड्स रोज आपके साथ यूज करते हैं, कभी आपके साथ, कभी आपके दिमाग के साथ और कभी आपके डिसीजंस के साथ। आपको कौन सा ट्रिक ऑलरेडी पता था मुझे कमेंट्स में बताना, और कोई ट्रिक जो मुझसे मिस हो गई हो वो भी कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो हर वीक ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए नमस्ते जी।